अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के मैच के बीच किसे मिलेगा मौका, श्रेयस या गिल? क्योंकि अभी तक जो इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया को लेकर बवाल नहीं मचा, उससे बड़ा बवाल यह मच चुका है कि या तो गिल खेलेंगे या तो अय्यर खेलेंगे। लेकिन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, दो के दोनों नहीं खेलेंगे। तो आखिरकार दो में से कौन एक खेलेगा और दो के दोनों क्यों नहीं खेल सकते और दोनों में से कौन खेलेगा, इन सब की जानकारी अभी आपको पता चलने वाली है। और आप खुद बताओगे उस डाटा के बेस पर यार कि अगर ऐसा होता है ना तब तो गिल को मौका देना चाहिए, या फिर अगर ऐसा होता है तब तो अय्यर को मौका देना चाहिए। लेकिन किसको देना चाहिए, आइए बात करते हैं। तो देखो, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल होने वाला है इसी अक्टूबर के अंदर ओडीआई मैच। कब से होगा? तो वो होगा 19 अक्टूबर से चालू, और ये जितने भी सारे मैच हैं ये सारे के सारे खेले जाएंगे ओडीआई के फॉर्म में। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ओडीआई के फॉर्म में होगा, लेकिन साथ साथ 3 ओडीआई होंगे और इसके बाद 5 टी20 होंगे। तो हम टी20 की बात ना करते हुए केवल और केवल ओडीआई की बात करेंगे, क्योंकि इस ओडीआई के अंदर आपके रोको यानी कि रोहित और विराट और रोहित दो के दोनों दिखाई देने वाले हैं। और ऐसा पहली बार होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब आपके रोहित और विराट दिखाई देंगे इस नीली जर्सी में। और इस समय जो ऑस्ट्रेलिया, उसने कहा है कि हम एक स्पेशल अरेंजमेंट भी रखेंगे केवल और केवल रोहित और विराट के लिए। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि रोहित और विराट इकलौते ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से आज ऑस्ट्रेलिया है। विराट भी ऐसे इकलौते शख्स हैं जिनकी वजह से ऑस्ट्रेलिया है। क्योंकि आज विराट नहीं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्योंकि आज जो ऑस्ट्रेलिया फेमस है वो केवल और केवल विराट से लड़ाई की वजह से फेमस है। विराट ने जो पिच पर रहकर ऑस्ट्रेलिया के लिए किया है, इसलिए आज ऑस्ट्रेलिया जानी और मानी जाती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी जो ऑस्ट्रेलिया है, भले उस विराट से काफ़ी ज़्यादा लड़ी झगड़ी है, लेकिन उसने कहा कि स्पेशल अरेंजमेंट भी करेंगे। और एक ऐसा स्पेशल अरेंजमेंट करेंगे कि यार, ताकि विराट और रोहित को हम एक विदाई दे सकें, क्योंकि अब इसके बाद रोहित और विराट कभी भी ऑस्ट्रेलिया के पिच पर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। क्योंकि हाल फिलहाल ये कहा गया कि भाई 2027 तक क्या पता संन्यास ले लें या फिर उससे पहले ही संन्यास ले लें। तो यह आखिरी मैच होगा इनका ऑस्ट्रेलिया के पिच पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि यार, जो हमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का नाम विराट और रोहित की वजह से हुआ, तो ऐसा क्यों? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब विराट अपने प्राइम टाइम में खेला करते थे, तो उस टाइम जब कोई एक बैट्समैन बैटिंग करता था, उसकी गेंदबाज पर नज़र नहीं, उसकी वहाँ नज़र होती थी जहाँ विराट खड़ा होता था। और जब विराट पास आता था ना, तो कभी आप टीवी में ध्यान से देखना, कई सारे खिलाड़ियों के तो पैर कांपते हुए भी दिखाई दिए कि विराट बस पास ना आए। उसी के साथ साथ आप ब्रेक आ जाता है ना एक ओवर बाद, नहीं तो आगे से गीली और पीछे से पीली भी होते, आप देख सकते थे। लेकिन हाल फिलहाल अब तो बाथरूम से बन गए हैं, तो जैसे ही ओवर ख़त्म होता है लोग निपट के आ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, थड़ थड़ पैर कांपते थे जब विराट वहाँ खड़े रहते थे। और इस वजह से कहा जाता है कि आज जो सारी टीमें बनी हैं वो सब विराट और रोहित की ही देन है, पॉपुलर टीमें। लेकिन अब क्या हम रोहित और विराट तो खेलेंगे, लेकिन क्या रोहित और विराट में श्रेयस को मौका मिलेगा या फिर गिल को मौका मिलेगा? तो देखिए, सबसे पहले हम डाटा के बेस पर देख लेते हैं आखिर बेहतर कौन है। तो अगर शुभमन गिल की बात करें तो इन्होंने 55 मैच खेलकर 2775 रन बनाए हैं। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 208 का हाईएस्ट स्कोर है, वो भी नाबाद थे उस टाइम। 59 का एवरेज है, तो 8 सेंचुरी और 15 हाफ सेंचुरी है। श्रेयस की बात करें तो 70 मैच खेलकर 2845 रन, 108 का हाईएस्ट स्कोर, 128 का हाईएस्ट स्कोर, 48 की एवरेज के साथ 5 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी लगा है। तो अगर इसमें हम देखें तो यार, रन के मुकाबले तो अय्यर आगे हैं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने मैचेस खेले हैं उस हिसाब से आगे नहीं है। इन्होंने लगभग 15 मुकाबले ओडीआई के ज़्यादा खेले हैं आपके शुभमन गिल से, लेकिन अगर देखा जाए तो 60-70 रन भी ये ढंग से आगे नहीं है आपके। अय्यर जो हैं वो गिल से 60-70 रन भी आगे नहीं है। इसका मतलब ये जारी होता है कि आपके जो अय्यर हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ते हुए आपके गिल के सामने दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ 208 का हाईएस्ट स्कोर, वो भी नाबाद थे गिल, उनका 128 का ही है। 59 का एवरेज है, उनका 48 का ही है। 8 सेंचुरी मारे हैं, वो 5 सेंचुरी मारे हैं। ये 15 हाफ सेंचुरी मारे तो 22 हाफ सेंचुरी मारे हैं। अब यहाँ पर ये मुकाबले भी ज़्यादा खेलें तो हाफ सेंचुरी इनकी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन सेंचुरी के मुकाबले में देख लें तो आपके गिल साहब ही आ गए। तो इससे ये पता चलता है कि आपके गिल साहब कम मुकाबले खेल कर भी कुछ पायदान पर अय्यर को पीछे भी कर चुके हैं, तो कुछ पायदान पर ये पा चुके हैं अय्यर को।
उसी के साथ साथ अगर और डाटा देखने की कोशिश करें तो आपके श्रेयस अय्यर 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ये भी लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। 262 चौके मार रखे हैं, तो इन भाई साहब ने 313 मार रखे हैं, यानी कि चौके में आगे। छक्के की बात करें तो 74 छक्के, तो इधर लगभग 59 छक्के, यानी कि छक्कों के मामले में अय्यर आगे हैं। तो अब इससे हमारा क्या निर्णय निकलता है, कौन आखिर बन सकता है? तो देखो, यहाँ पर भले ही आपके गिल साहब कम मैचेस में इनसे ज़्यादा आगे नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मौका किसे मिलेगा जानते हो? मौका मिलेगा आपके अय्यर को। इसलिए अय्यर को मौका मिलेगा क्योंकि अगर गिल की बात करें तो गिल अभी हाल फिलहाल आईपीएल खेले हैं। आईपीएल के अंदर आप जानते हो कि ये T20 फॉर्मेट में होता है। उसी के साथ साथ ये इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस खेले थे, उसके बाद ही तुरंत मतलब 10-20 दिन बाद खेले थे वो, जो कि टेस्ट के फॉर्म में हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने खेला एशिया कप। अब एशिया कप खेलेंगे जो कि T20 के फॉर्मेट में होगा। एशिया कप के बाद इनको तुरंत खेलना पड़ेगा वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट मैच, क्योंकि टेस्ट मैच में ये कैप्टन है तो इनको खेलना ही पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे, आपके गिल साहब को लगभग आप देखोगे आईपीएल से लेकर वही मार्च से लेकर ये जो आपका अक्टूबर आया, इस टाइम तक इस बंदे ने मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 8 महीने आपके गिल ने लगातार मैचेस खेले हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि आपके गिल साहब को ऑस्ट्रेलिया के दौर पर इनको रेस्ट दिया जाएगा। इसलिए रेस्ट दिया जाएगा, आप सोच रहे हो वेस्ट इंडीज़ में क्यों नहीं दिया जा सकता, ऑस्ट्रेलिया में खिला लिया जाए। देखो यार, अभी आपके गिल ना टेस्ट के कप्तान चल रहे हैं और T20 के उप कप्तान चल रहे हैं, टेस्ट के यहाँ पर भी कप्तान हैं और आईपीएल के अंदर तो कैप्टनसी करते ही हैं। तो इन सब के अंदर आपके गिल बैठाए नहीं जा सकते। एक ऐसा फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट के अंदर अभी आपके गिल कप्तान बने नहीं हैं, जिसकी वजह से उसमें मतलब बैठाए जा सकते हैं। और इसी वजह से बीसीसीआई ये भी कह रही है कि जो आपके गिल हैं उनको हम ओडीआई के कप्तान ना बनाते हुए श्रेयस को कप्तान बनाएंगे। इसलिए बनाएंगे क्योंकि जब आपके रोहित शर्मा संन्यास अपने मुंह से बोलेंगे तो उसके बाद किसी ना किसी कैप्टन की हमें ज़रूरत होगी, और श्रेयस अय्यर से हमें अच्छा कैप्टन कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि अगर गिल को बना देना तो गिल को फिर सारे मुकाबले खेलने पड़ेंगे। सारे मुकाबले इसलिए क्योंकि वो कैप्टन है, तो कैप्टन साहब को तो सारे मुकाबले खेलने ही पड़ेंगे, और सारे के सारे मुकाबले ये बंदा खेल नहीं सकता। मैं आपको बताऊं, अभी ये जो 4 पूरा का पूरा ये खेले हैं ना, आईपीएल, इंग्लैंड, एशिया कप और वेस्ट इंडीज़, इसके बाद आपके गिल साहब जब फिजियोथेरेपिस्ट से चेकअप कराए ना, तो इनके अंदर भाई बुखार मतलब बीमारी टाइप की थोड़ी निकली है। तो इस वजह से इन्होंने भाई डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेला। इसके बाद डायरेक्ट ये ठीक ठाक होकर डायरेक्ट एशिया कप ही खेलेंगे। यानी कि यार, अगर कोई भी रहे उसको 8 महीने लगातार खटवा दिया जाए, यार यहाँ तक लोग नरेगा तक नहीं खटते इतना जितना बंदा आपका शुभमन गिल खट दे रहा है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आपके शुभमन गिल को ऑस्ट्रेलिया वाले में बैठाया जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ही T20 फॉर्मेट में खिलाया जाएगा, ओडीआई वाले में रेस्ट दिया जाएगा। लेकिन उनकी जगह फिर श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, और श्रेयस अय्यर हाल फिलहाल कहा जा रहा है कि ये ओडीआई के कैप्टन भी बन सकते हैं। अब ओडीआई के कैप्टन बनेंगे कि नहीं ये बात की बात है, लेकिन इसमें श्रेयस अय्यर को मौका मिलेगा, शुभमन गिल को नहीं मिलेगा। देखो यार, शुभमन गिल के लिए हमें भी दुख हो रहा है, आपको भी दुख हो रहा होगा, लेकिन जो फैक्ट है, जो बीसीसीआई कह रही है, जो बाकी सारे आर्टिकल्स कह रहे हैं, वो हमने आपके सामने लाकर प्रस्तुत कर दिया। लेकिन श्रेयस अय्यर कप्तान बनेंगे या केएल राहुल या ऋषभ पंत या शुभमन गिल ओडीआई के, अगर इसको जानना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।